हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, ये वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे शेयर जिसमें एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है पिछले वीक में। तो वो दो शेयर एक्चुअली फंडामेंटली उसमें से एक तो शेयर काफ़ी स्ट्रांग है, एक एफएमसीजी सेक्टर है और एक स्टील सेक्टर है, मेटल सेक्टर है। तो हम वो दोनों शेयर्स के बारे में हम ये जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उसमें से देखो, पहला शेयर है वेदांता। अभी ये जो वेदांता का चार्ट है, इसमें लास्ट वीक में बोला, लास्ट वीक ये जो रैली हो रही थी इसमें ये जो नीचे भी गिर रहा था, यही रैली में एक्चुअली एलआईसी ने वेदांता को खरीद लिया है, स्टेक बढ़ाया है। मतलब अभी वेदांता का कहना है, एलआईसी का कहना है वेदांता की प्राइस होनी चाहिए 320 रुपए। अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है? 226 पे। तो यहाँ से 100 पॉइंट आपको ऊपर वेदांता में मिल सकते हैं। तो ये है कंडीशन वेदांता की। वेदांता के लिए न्यूज क्या है? वेदांता अभी फिलहाल जो, देखो, वेदांता स्टरलाइट कॉपर ऑफर टू सप्लाई ऑक्सीजन इफ अलाउड टू रीओपन। तो ये ऑक्सीजन भी सप्लाई करने रहे। और डिमांड हो रही है स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री के लिए डिमांड है तो इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी वेदांता के लिए। तो ये भी एक बात हो गई। और अगर फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल तो इसके कुछ बहुत ऊपर है। देखो, 84,000 करोड़ की मार्केट कैप है, सिर्फ 8 का पी है। और कंपनी करती क्या है? मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैसेस। द कंपनी इंगेज इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ऑयल एंड गैसेस, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ओर एंड पाउडर। तो इतनी सारी चीजें ये एक ही कंपनी बनाती है, वेदांता। इसमें एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जो ऑलरेडी एलआईसी के पास बहुत ज्यादा हिस्सा था वेदांता का, तो उसमें और उन्होंने बढ़ाया है। तो पहला तो शेयर हो गया ये वेदांता। कंपनी ने कर्जा कम कर रही है, डिविडेंड अच्छा दे रही है 51.25। और सबसे मेन बात, प्रमोटर के पास प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज 4.80%, पर promoters have pledged 99.99% ऑफ देयर होल्डिंग। तो ये एक इसकी बुरी बात है, पर एलआईसी के पास है इसलिए ये शेयर बिल्कुल सेफ कैटेगरी में आता है। तो एक इस पे आप फोकस कर सकते हो। और देखो, इसमें प्रमोटर के पास 55.11% है। मार्च 21 क्वार्टर देखो, मार्च 21 क्वार्टर में एफआईआई ने हिस्सा बढ़ाया है, 16.27 कर दिया इसमें। जो 16.06 था उसको 16.27 कर दिया एफआईआई ने। मतलब बाहर के जो इन्वेस्टर है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, घरेलू इन्वेस्टर थोड़े इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने कम किया, पर पब्लिक ने हिस्सा बढ़ाया और प्रमोटर ने भी बढ़ा। देखो, 50.14 था तो 55.11 कर दिया। तो प्रमोटर भी खरीद रहे और फॉरेन इन्वेस्टर भी खरीद रहे। तो और जो अपना जो एलआईसी है वो भी खरीद रहा है। तो पहला हो गया वेदांता। अभी दूसरा शेयर देखो, दूसरा शेयर है एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी में है मारिको। अभी मारिको का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, मारिको का लॉन्ग टर्म चार्ट देखो, ये मतलब इसने कभी इसके इन्वेस्टरों को धोखा नहीं देगा। 2014 से भी लेके कहीं से भी देख लो आप, यहाँ से कंसिडर करो, 2003 से कंपनी सिर्फ ग्रोथ दिखा रही है। कहीं भी इन्वेस्ट करो, कौन से भी ईयर में आओ, 2009 में इन्वेस्ट करो, 2013 में इन्वेस्ट करो या 2019 में इन्वेस्ट करो, आप प्रॉफिट में ही है। कोरोना के टाइम इसमें एक शार्प फॉल आया था, पर उसके बाद बहुत जल्दी कंपनी रिकवर कर गई। और अभी फिलहाल देखो, इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, 426-27 के आसपास रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर आएगी तो ये ब्रेकआउट देके 475 तक जाएगी। तो दूसरी कंपनी जिसमें एलआईसी ने स्टेक बढ़ा है वो है मारिको। अभी एलआईसी का अगर मैं यही लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा था कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, कंपनी शेयर देखो, प्रमोटर के पास कितने, 59% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 24% है। इतनी ज्यादा होल्डिंग रखते ही है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 18% है। तो ये तो हो गया प्रमोटर के पास। पर अगर इसका फंडामेंटल देखा जाए, देखो, मार्केट
इसमें वॉल्यूम भी अच्छा होता है, डेली बाय ट्रेड से भी अच्छा वॉल्यूम होता है। और इधर देखो, नो बिफोर यू इन्वेस्ट, स्ट्रेंथ क्या है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो ग्रोथ है और प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है इसके लिए। 8 ग्रीन पॉइंट है इसके मारिको का, तो इसमें आप रख सकते हो। अभी ये 48.03% अवे फ्रॉम 52 वीक लो और 6.56 अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। आउट परफॉर्म शेयर है ये, इसलिए एफएमसीजी सेक्टर में है, तो इसमें एंट्री तो लेनी ही चाहिए। और मारिको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलआईसी ने हिस्सा बढ़ाया इसलिए आपने हिस्सा बढ़ाना चाहिए या लेना चाहिए, पर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स देखो पहले, मारिको के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो यूज किए ही किए हैं। हो गया पैराशूट ऑयल, ये जो सेट वेट रहता है, परफ्यूम भी आता है उसमें, और हेयर जेल आता है, सफोला का ऑयल आता है। तो ये जो अभी पैराशूट, ऐसा कौन होगा जिसने पैराशूट तेल नहीं देखा है, जिसने पैराशूट ऑयल देखा है, तो वो प्रोडक्ट किसका है, मारिको का प्रोडक्ट है। और ये जो सफोला ऑयल आते हैं ये भी इनके ही आते हैं, ओट्स आते हैं, ये देखो ओट्स भी है। तो कंपनी फंडामेंटली तो काफी काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए एलआईसी ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया। और अगर देखा जाए तो इनके जो प्रमोटर होल्डिंग है, जो पेरेंट पेरेंट होल्डिंग बोलते हैं, देखो प्रीति गौतम शाह के पास इतने शेयर है, और बाकी देखो सब, राजवी मारीवाला इनके पास इतने, हर्ष मारीवाला, ऋषभ मारीवाला, अर्चना, रविंद्र मारीवाला, सब इनकी जो फैमिली ट्री है इनके पास इनके शेयर है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 46 का है। अच्छा है, कंपनी जो काम करती है उस हिसाब से तो पी अभी तक अच्छा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, और डिविडेंड अच्छा देती है, हेल्दी डिविडेंड, ऑलमोस्ट 70% का कंपनी आपको डिविडेंड देती है। तो ये कंपनी जिस पे आप फोकस कर सकते हो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो मारिको में भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि देखो सेल्स भी देखा जाए, सेल्स अच्छे, सेल्स इंक्रीज हो गए। ये देखो मार्च से अगर देखा जाए तो 1496 करोड़ का सेल्स था, 1925 करोड़ हो गया, फिर 1990 करोड़ हो गया, फिर 2122 करोड़ हो गया। तो सेल्स क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। इसमें सेल्स इंक्रीज चाहिए, और सबसे मेन बात बैलेंस शीट देखने की, रिजर्व्स कितने आपके पास और कर्जा कितना है। रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे, 2456 करोड़ से 2873 करोड़ बने, फिर 2921 करोड़ बने, सितंबर 2020 में 3546 करोड़ बने। और देखो कर्जा कम करते जा रही, जो 300, ये देखो बोरोइंग में देखो आप 352 करोड़ का कर्जा था, 338 कर दिया, और अभी 326 कर दिया। जहां आपके रिजर्व से 3500 करोड़ और आपके कर्जा है 326 करोड़ का, तो वो कुछ मैटर नहीं करता, वो तो कभी भी क्लियर कर सकते। तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव, मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है। प्रमोटर के पास 59.61% स्टेक है। एफआई इसमें अच्छा खासा 24% होल्ड करते हैं, घरेलू इन्वेस्टर 10% करते हैं, गवर्नमेंट के पास 0.18 है, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 6% है। तो अगर वेदांता से मारी को कंपेयर करा जाए तो मारी को मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो एफएमसीजी सेक्टर है वही चलने वाला है अभी, तो सेकंड शेयर मारी को। ये रहा आज के दिन का ओवरऑल एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।